इतने इतने दिन तक छात्र और नौजवान मजबूर हो जाते हैं टेंट लगाते वहाँ पे बैठते हुए, लेकिन सरकार को सुध नहीं होती। सरकार एक बार जाकर उनसे बात करने की कोशिश नहीं करती। इसलिए शिक्षा को जो ये पूरी तरह से बिगाड़ देने की कोशिश है। शिक्षा का जो आइडिया है कि आप सवाल पूछें, आप अपना समय कैंपस में बिताएं, आप स्वायत्ता समझें, आप सहमति असहमति दर्ज करना सीखें, उस पर सीधा हमला है। ये तमाम कोशिशें यही दिखाती हैं कि सरकार पूरी तरीके से छात्र विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है, महिला और मुसलमान और दलित विरोधी सरकार इस देश में आज रह रही है। तमाम कह लीजिए कि जिलों से छात्र नौजवान आने वाले 6 तारीख को पटना के इसके मेमोरियल हॉल में इकट्ठा होने जा रहे हैं। कि 80 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन इस देश में अभी भी एक ऐसी सरकार मौजूद है जो पूरी तरीके से तानाशाही में विश्वास करती है। एक फासिस्ट रिजीम इस देश में चल रही है। नमस्कार, मैं मनीष देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आशा RYA जो है बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, वीडियो सुनिए। अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले हमने आज़ादी का जश्न मनाया, 80वां वर्षगांठ मनाया, और उसके बावजूद हमने यही देखा कि 80 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन इस देश में अभी भी एक ऐसी सरकार मौजूद है जो पूरी तरीके से तानाशाही में विश्वास रखती है। एक फासिस्ट रिजीम इस देश में चल रही है और लगातार हम देखते हैं कि जब भी छात्र या नौजवान सरकार से सवाल पूछता है, और न सिर्फ छात्र या नौजवान, कोई भी तबका, चाहे वो दलित क्यों ना हो, चाहे मुसलमान क्यों ना हो, चाहे आदिवासी क्यों ना हो, चाहे महिलाएं क्यों ना हो, जब भी वो सवाल पूछते हैं तो सरकार पहले तो उनके सवालों को सुनने से इनकार कर देती है। यही गूंगी बहरी सरकार भाजपा RSS की हमने देखा कि जब भी कोई जन आंदोलन इस देश में पनपा है तो उसका गला घोंटने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद जब वो आंदोलन अपने चरम पर पहुंच जाता है तो जिस तरीके से लाठी भांजी गई जंतर मंतर पे, चाहे बिहार में, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों में, इन्हीं तमाम हथकंडों को अपनाकर उन आवाजों को खत्म करने की कोशिश की जाती है। गोदी मीडिया और IT सेल को लगा दिया जाता है, पूरा नैरेटिव चलाया जाता है कि जो लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं वो एंटी नेशनल है, वो अर्बन नक्सल है, और अभी एक नया वर्ड जो प्रधानमंत्री मोदी ने इजाद कर लिया कि दिमागी नक्सल है। तो ये तमाम कोशिशें यही दिखाती हैं कि सरकार पूरी तरीके से छात्र विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है, महिला और मुसलमान और दलित विरोधी सरकार इस देश में आज रह रही है। इसी का वजह है कि क्यों आज देश में छात्र और नौजवान मजबूर हैं भूख हड़ताल करने पे। सड़कों पर इतनी गर्मी में इतने इतने दिन तक छात्र और नौजवान मजबूर हो जाते हैं टेंट लगाते वहां पे बैठते हुए, लेकिन सरकार को सुध नहीं होती। सरकार एक बार जाके उनसे बात करने की कोशिश नहीं करती। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर हम देखते हैं कि मन की बात करने इतने उतारू रहते हैं, लगातार इंस्टाग्राम पे कभी वीडियो डाल देंगे, कभी 80 मिनट का स्पीच वहां लाल किले से जाकर देंगे, लेकिन छात्रों से आकर बात नहीं करेंगे, छात्रों की मांगों को नहीं सुनेंगे। तो इस तरह की सरकार जो हमारी मांगों को सुनने राजी नहीं है, मुझे लगता है कि इस देश में वो वक्त आ गया है कि अब ऐसी सरकार को सत्ता से जाना होगा। जब तक ये सरकार भाजपा RSS की नफरत और हिंसा की सरकार जब तक इस देश से नहीं जाएगी, ऐसे ही हम तमाम छात्र, नौजवान और तमाम इस देश के लोग परेशान होते रहेंगे और अपनी मांगों को रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार सुनेगी नहीं। तो ऐसी सरकार को अब इस देश से जाना होगा। बिहार में जो सवाल उठाने वाले छात्र हैं, जिनको दिल्ली से मोदी जी दिमागी नक्सल भी कहते हैं, उन सब से आज मैं मुखातिब हूँ। हमारे कैंपेन का नाम है जेनजी राइजिंग। जेनजी के राइज का जो पहला फेज था वो हो गया है, जेनजी राइज कर चुका है। इस सरकार की तमाम कोशिशों के बाद कि पॉलिटिकल स्पेस को घटाया जाए, छात्रों के अंदर जो पॉलिटिकल चेतना होती है, सवाल पूछने की जो चेतना होती है, उसको दबाया जाए, उसके खिलाफ पिछले कुछ महीनों में छात्रों ने, जेनजी ने, जेन अल्फा ने इतिहास लिखा और उन्होंने, आप कहिए कि राइज किया, उनका उभार हुआ। इस उभार के बाद अब हम इसके दूसरे चरण में आ गए हैं, और दूसरे चरण में अब ये उभरा हुआ जेनजी और आगे बढ़ रहा है। एक पेपर लीक के मुद्दे से, कॉकरोच शब्द बोलने के उससे जो एक रूपता, एक आइडेंटिफिकेशन किया जेनजी ने, उससे आगे बढ़ के अब वो ये जो सारे सवाल हैं शिक्षा और रोजगार के, उनको उठा रहा है। ये दिखा रहा है कि हम चुप नहीं हुए हैं, हम अब जाग गए हैं। किसी एक मुद्दे के लिए नहीं जागे थे, किसी एक के इस्तीफे से हम शांत नहीं होंगे, हम अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। पटना में, बिहार में देखिए, आज कोशिश हो रही है कि यूनिवर्सिटी जो हम आते हैं सस्ती शिक्षा और अच्छी शिक्षा के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों में जाते हैं, सस्ते में पढ़ पाए, वहां अगर UG के लिए जाएं तो PhD करके वापस आए, इसी मंशा से जाते हैं छात्र, और बहुत मेहनत करके अलग अलग जिलों के अच्छे विश्वविद्यालय या पटना विश्वविद्यालय, एक ड्रीम कॉलेज, आ पाते हैं।
और वहां कोशिश हो रही है कि आज यूजी और पीजी की पढ़ाई को अलग कर दिया जाए। पीएचडी के लिए जो प्रमुख एग्जाम होते हैं, पैट है, बेट है, उनको खत्म कर दिया गया है, वो नदारद है। इसलिए शिक्षा को जो ये पूरी तरह से बिगाड़ देने की कोशिश है कि शिक्षा का जो आइडिया है कि आप सवाल पूछें, आप अपना समय कैंपस में बिताएं, आप स्वायत्ता समझें, आप सहमति असहमति दर्ज करना सीखें, उस पर सीधा हमला है। और इसको अभी का जेनजी नहीं सहेगा। हमारे जेनजी राइजिंग का जो कैंपेन है और जो प्रोग्राम है 6 सितंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल में, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बिहार भर में शिक्षा का चाहे एक छोटा सवाल हो कि एक स्कूल में कमरा क्यों नहीं है क्लासरूम के लिए, या कोई बड़े सवाल हो कि पटना यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 को क्यों निरस्त किया जा रहा है, कॉमन विश्वविद्यालय अधिनियम लाकर यूजी पीजी की पढ़ाई को अलग क्यों किया जा रहा है, यूजी की पढ़ाई को सचिवालय में क्यों भेजा जा रहा है, इन सब पर हम सवाल उठाएं। सारे जेनजी बिहार के सारे जन अल्फा छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डाइवर्स मुद्दे लेकर आए और इन सब पर जो बातें शिक्षा पर हमारे देश के संसद में नहीं होती है, बिहार की विधानसभा में नहीं होती है, वो हमारी इंडिपेंडेंट छात्र युवा संसद में होगी। तमाम साथी, तमाम दोस्त, आप सबको बहुत शुक्रिया। हम लोग आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, आईसा और आरवाईए के बैनर से बुलाए हैं। आप भी जानते हैं कि बिहार में आईसा और आरवाईए जेनजी राइजिंग कैंपेन के तहत पूरे बिहार में छात्र और युवाओं का जुटान कर रहा है। छात्र युवाओं का संसद हम लोग बिहार के हर एक विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, जहां पे कॉलेज के छात्र, स्कूली छात्र, अभ्यर्थी वहां पर मौजूद हो रहे हैं और शिक्षा के सवाल पर आज बिहार पूरी तरह से जागरूक हो रहा है। अपने हक के लिए जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों से लड़ते हुए पटना की सड़कों पर लड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब वो छात्र, नौजवान, वो अभ्यर्थी चाहता है कि शिक्षा में पूरी तरह से परिवर्तन हो, बदलाव हो और सबके लिए बराबर शिक्षा, बेहतर शिक्षा की मांग के लिए अब हर जगह छात्र युवा संसद और संवाद हो रहा है और ये आईसा के बैनर तले हो रहा है। अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि आपको बताने के लिए कि हम लोग बिहार के हर एक विश्वविद्यालय से घूमते हुए, हर एक विश्वविद्यालय के सवाल को उठाते हुए आने वाले 6 तारीख को पटना के इसके मेमोरियल में एक बड़ा जेनजी का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तमाम कह लीजिए कि जिलों से छात्र, नौजवान आने वाले 6 तारीख को पटना के इसके मेमोरियल हॉल में इकट्ठा होने जा रहे हैं। सरकार जिस तरीके से सोच रही है कि शिक्षा को, बिहार की शिक्षा को फॉर ग्रांटेड लेना, अब बिहार का जेनजी और साथ ही साथ जन अल्फा जो स्कूलों में पढ़ रहा है, जो देख रहा है कि उसके मध्यावधि भोजन की स्थिति क्या है, जो देख रहा है कि पूरी तरह से सुरक्षा का अभाव स्कूलों में है, जो देख रहा है कि उसके स्कूल में ना साइंस के टीचर आ रहे हैं, कहीं ना गणित के टीचर आ रहे हैं, ना कहीं संस्कृत के टीचर आ रहे हैं, कंप्यूटर रूम है लेकिन कंप्यूटर नहीं है, मध्यावधि भोजन में कीड़े निकल रहे हैं, पत्थर निकल रहे हैं। इस स्थिति में पूरे बिहार के स्कूल चल रहे हैं और इसके खिलाफ अलग अलग स्कूलों से छात्र इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये सारे छात्र, ये सारे नौजवान, जो सारे अभ्यर्थी आने वाले 6 तारीख को इकट्ठा होंगे, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और एक खुशी की बात है बिहार के लिए कि हमारे साथ आज कॉमरेड दानिश हैं। कॉमरेड दानिश जो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठी वहां पर, और उसके साथ इनका परिचय है कि जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ की ये संयुक्त सचिव है। आज बिहार में हर एक जगह दौरे पे है, आज पटना में मौजूद है, तो ये भी अपनी बात रखेंगी। कॉमरेड अजीत हैं जो आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कॉमरेड प्रसेनजीत जो आईसा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कॉमरेड सबा हैं जो पटना यूनिवर्सिटी की नेत्री हैं, नेता हैं, कॉमरेड विनय हैं जो आरवाईए के पटना के हमारे साथी हैं। तो ये सारे साथी अपनी इस पर बात रखेंगे। बिहार के शिक्षा के सवाल पर आप लोग आए हैं, मौजूद हुए हैं, आप लोग का बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, तो आशा वाई ए की तरफ से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शैक्षिक अराजकता, इन विभिन्न मुद्दों के खिलाफ जो है 6 तारीख को, जी हाँ, आगामी 6 तारीख को जो है छात्र संवाद किया जाएगा। और ये छात्र संवाद जो है किस में हॉल में किया जाएगा, इसी तरह तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बने रहे। धन्यवाद।